तो पिछले वीडियोस में हमने ये सीखा है कि यदि कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उस पर एक बल लगता है, और ये जो बल है एक सदिश राशि है। और इसके लिए जो समीकरण हमने ज्ञात किया था वो था आवेश गुणा वेग का चुंबकीय क्षेत्र के साथ सदिश गुणनफल, यानी कि Q गुणा V क्रॉस B। और हमने ये भी देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, हम इसे बड़े T से निर्दिष्ट करते हैं। वैसे जो टेस्ला होता है वो न्यूटन सेकंड प्रति कूलम मीटर के बराबर होता है। तो चलिए इस वीडियो में ये देखते हैं कि क्या हम इसे एक वास्तविक समस्या को सुलझाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये स्क्रीन से बाहर की ओर है। तो हम यहाँ पर कई सारे डॉट्स बना देते हैं क्योंकि तीरों के जो शीर्ष होते हैं वो कुछ इसी प्रकार से हमें दिखाई देंगे। तो आप इसे ऐसे कल्पना कर सकते हैं कि स्क्रीन के बाहर बहुत सारे तीर आ रहे हैं। तो ये जो तीर है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रहे हैं, और इस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड हम 0.5 टेस्ला मान लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक प्रोटॉन है जो बहुत ही तेजी से आ रहा है, और इसका जो वेग है, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 6 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकेंड। ये काफ़ी अधिक वेग है और वास्तव में ये प्रकाश के वेग का लगभग 1/5वां हिस्सा है। तो ये जो गति है ये काफ़ी सापेक्षवादी गति है, काफ़ी तेज़ गति है। लेकिन हम अभी सापेक्षता में ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम रिलेटिविटी की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हमें यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अभी हम उस मामले में नहीं जाते, अभी हम चीज़ों को आसान ही रखते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर द्रव्यमान में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है वो प्रकाश की 1/5वीं गति से आगे बढ़ रहा है और इस चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। तो अब पहला सवाल यह है कि इस प्रोटॉन पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना बल लगाएगा, उसका परिमाण क्या होगा और उसकी दिशा क्या होगी। तो चलिए पहले आप वीडियो को रोकिए और खुद से प्रयास कीजिए। तो चलिए पहले बल का परिमाण निकाल लेते हैं। तो बल का परिमाण क्या होगा, Q गुणा V का परिमाण गुणा B का परिमाण गुणा साइन थीटा। अब हम यहाँ पर प्रोटॉन जो है उसके आवेश की जगह केवल QP लिख लेते हैं, अभी इसका मान हम बाद में लिखेंगे। तो QP गुणा वेग, अब वेग कितना है 6 गुणा 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकेंड। आप जब भी प्रश्न हल करें तो आप मात्रकों का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका परिमाण है 0.5 टेस्ला, और यहाँ भी ये SI यूनिट में ही है तो हमें इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। और इसे गुणा कर देंगे हम साइन थीटा से, जहाँ पर थीटा वेग सदिश और चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता सदिश के बीच का कोण है। अब चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सीधे स्क्रीन से बाहर की ओर आ रहा है, और अगर आप इसे 3D में सोचे, आप इसे त्रिविमीय दृष्टिकोण से सोचे तो आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो वेग है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वे एक दूसरे के लंब कोणिक है यानी ऑर्थोगोनल है। तो उनके बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री है। तो यानी कि साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको परिमाण निकालना तो समझ में आ गया होगा। वैसे यदि आपको याद हो तो हम सदिश गुणनफल में क्या करते हैं, हम सदिश गुणनफल में एक सदिश का वो अवयव लेते हैं जो दूसरे सदिश के लंबवत हो। जैसे मान लीजिए कि V सदिश का लंबवत जो अवयव है वो गुणा करेंगे हम B सदिश से, या फिर अगर दोनों ही सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो फिर हमें यहाँ पर ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं कि पहले सदिश का कौन सा अवयव लेना है या दूसरे सदिश का कौन सा अवयव लेना है, आप उन्हें सीधा गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो साइन 90 डिग्री है वो 1 आ गया। अब हमें यहाँ पर QP जो है यानी जो प्रोटॉन का चार्ज है, जो उसका मान है वो पता करना है। तो वैसे इसका जो आवेश का मान होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का ही जो आवेश का मान होता है वो बराबर होता है, केवल उनके जो चिन्ह होते हैं वो अलग होते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो जब हम यहाँ पर इन तीनों को गुणा करेंगे तो हमें जो बल का मान मिलेगा, बल का जो परिमाण मिलेगा वो 4.8 गुणा 10 की घात -12 न्यूटन मिलेगा। ठीक है, तो बल का परिमाण हमें मिल गया। तो अब दिशा निकालने का प्रयास करते हैं। तो दिशा निकालने के लिए हमें दक्षिण हस्त नियम यानी कि राइट हैंड रूल का उपयोग करना होगा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो आपको यहाँ पर दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली, उसकी मध्यमा उंगली और अंगूठे का उपयोग करना है, और इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत रखना है। तो अब हमारी जो तर्जनी उंगली होती है वो वेग सदिश की दिशा को दर्शाती है, तो ये इस दिशा में इंगित करेगी, और जो मध्यमा उंगली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्दिष्ट करती है। अब जो हमारा अंगूठा है वो बल सदिश की दिशा को दर्शाता है, उसे इंगित करता है। तो हमारी तर्जनी उंगली दाईं ओर इंगित करे, यानी कि V सदिश की दिशा दाईं ओर है।
हमारी जो मध्यमा उंगली है वो स्क्रीन से बाहर की ओर इंगित करी है, जो बी सदिश स्क्रीन के बाहर की ओर है। तो यदि हम दक्षिणास्थ नियम का उपयोग करें तो हमारा जो अंगूठा है वो नीचे की ओर इंगित है, यानी कि जो बल सदिश की दिशा है वो नीचे की ओर है। तो बल सदिश इस दिशा में हो गया। अब यदि आपको ध्यान हो तो इस स्थिति में ये जो हमारा आवेश होगा वो एक वृत्तीय गति यानी एक सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि जो चुंबकीय बल है वो एक अभिकेंद्र बल की तरह काम करेगा और इसे एक अभिकेंद्र त्वरण प्रदान करेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो बल है उसकी दिशा हमेशा ही वेग सदिश के लंबवत रहने वाली है। तो हमें पता है कि जब भी वेग सदिश और बल सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे तो इस प्रकार की गति उसे मिलेगी, उस आवेश को मिलेगी। तो यहाँ पर ये आवेश इस प्रकार से गति करेगा। वैसे हम अगले वीडियोस में इस वृत्त की त्रिज्या का पता लगाने का प्रयास करेंगे। अब वीडियो खत्म करने से पहले एक आखिरी बात जिस पर आपको गौर करना चाहिए वो ये है कि ये जो गतिमान कण होता है उस पर जो बल लग रहा होता है वो कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये केवल कण के वेग यानी वेलोसिटी और आवेश पर निर्भर करता है। तो इस समीकरण से हमें ये पता चल रहा है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता अधिक होगी तो जो आवेश है उस पर बल भी अधिक लगेगा, या फिर यदि उसका जो वेग है वो अधिक होगा तो भी बल अधिक लगेगा, यदि उसका वेग कम होगा तो उस पर बल कम लगेगा, और इसके अलावा यदि उसका जो आवेश का मान है वो अधिक है तो उस पर अधिक बल लगेगा, और अगर आवेश का मान कम है तो उस पर कम बल लगेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।